अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ चावल के बहुत ही ज़्यादा मज़े के कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इतने ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं, यकीन करें अगर आप लोगों का चावलों से दिल भर जाएगा तो आप लोग जो चावल बच जाते हैं उसे फेंकने की बजाय ये कबाब बना लेंगे। बना के आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लेंगे। तो 1.5 कप मेरे पास चावल हैं पके हुए। पुलाव है, चिकन पुलाव मैंने रात को बनाया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर कर दूं। तो वो मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 मैंने आलू ले लिए हैं, बॉयल हैं। इसे मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डालना है ताकि अच्छे से जो है वो बारीक हो जाएं। वो अंदर ऐड कर देंगे। 3 खाने के चम्मच बेसन है जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। भुना हुआ बेसन आप लोगों ने डालना है, कच्चा नहीं डालना, क्योंकि सारी चीज़ें जो इसके अंदर हैं वो पकी हुई हैं। अगर हम कच्चा डालेंगे तो उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं होगा, उसका जायका जो है वो कच्चा कच्चा जो है वो अंदर आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो भून के डालिएगा। तो इसे हाथों से अच्छे से हमने मसल लेना है। इसका जो है चावल जो है और आलू जो हैं वो अच्छे से एक जान हो जाए, जगजान हो जाए, उतनी देर तक हमने इसे मसलना है। तो फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह का हमने बना लेना है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च है मेरे पास, जिसे मैंने बारीक बिल्कुल चॉप्ड कर लिया था। साथ ही एक गाजर है, एक ही शिमला मिर्च ली थी। तो दोनों चीज़ों को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आप लोगों को पसंद हो। एक प्याज है मीडियम साइज़ का जिसे मैंने चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक, वो अंदर ऐड कर देंगे। 3 हरी मिर्चें हैं, ये भी बारीक कटी हुई अंदर ऐड करनी है। चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, वो अंदर ऐड कर देंगे। सॉल्ट है वो भी 1 टेबलस्पून है, वो ऐड कर देंगे। साथ ही जाएगा ज़ीरा है 1 टीस्पून, इसे हमने हाथों की मदद से मसल के डालना है। इस तरह से खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। 1 खाने का चम्मच धनिया है, साबुत धनिया डालना है हाथों से मसल के। बहुत ही ज़्यादा इसका जो अरोमा है इसके अंदर अच्छा लगता है, टेक्सचर भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। 1 खाने का चम्मच चाट मसाला जाएगा। धनिया है 3 खाने के चम्मच, वो काट के अच्छे से वॉश करने के बाद डालिएगा, वो मैंने अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हम सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई अंडा, कोई मैदा, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं जानी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं बताती हूँ कि आगे इसे क्या करना है। तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। तो ये हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। स्पाइस आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास टिक्की बनाने वाला मोल्ड है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इस तरह का ढक्कन आप कोई भी ले लें किसी भी चीज़ का, उससे भी आप लोग बना सकते हैं, अंदर ऑयल लगा लें। तो मैं इसके अंदर बना रही हूँ, मेरे पास है तो मैं इसके अंदर बना रही हूँ। बहुत जो है वो आराम से मिल जाता है मार्केट से, 50 रुपीज़ का ही आता है। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर डाल के तो बहुत आसानी से उसकी शेप आ जाती है। तो इस तरह से मैं सारे बना के जो है वो रेडी कर लूँगी। पहले मैं एक बैच बनाऊँगी, आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी। ये तकरीबन 5 मैंने बना ली है, एक बैच मैंने रेडी कर लिया है। इस तरह से मैं इसके अंदर डाल के तो बाकी मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल जो है वो फ्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर जो है हमने जो जो कटलेट्स हमने बनाए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। लाइट गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह से सारे हमने ऐड कर लेने हैं। आंच आप लोगों ने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से इनका टेस्ट जो है वो कच्चा आएगा। तो ये लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं। आप इसे टी टाइम के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, अचानक से गेस्ट आ जाएं तो उनके लिए बना सकते हैं। तो ये हो गए हैं, लाइट गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ गया है, इसे मैं निकाल लूँगी। इसी तरह जो है वो मैंने सारे रेडी कर लेने हैं, तकरीबन 3 बैच होंगे इतने में।
तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दिया करें, लाइक किया करें। लाइक तो बनता ही है, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। तो ये भी हम निकाल लेंगे। ये भी हो चुके हैं, लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। तीनों बैच जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, लाइट गोल्डन सा। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है इनका, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इसे आप दही की चटनी के साथ खाएं, इसे आप केचप के साथ खाएं या ग्रीन चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोग इन्जॉय करेंगे। अगर आप लोग चटनी जो है उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं, ग्रीन चटनी की, आलू बुखारे की चटनी की, तो मेरा चैनल विज़िट करें, वहाँ आपको मिल जाएगी। ट्राई किया करें रेसिपीज़ और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। साथ में ग्रीन चिली रख देंगे 2 से 3। तो अब मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें लुक वाइज कितना ज़बरदस्त है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, अपने से रिलेटेड लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।